दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडेक्स मैच फार्मूला यूज़र फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखें, लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करेगा। हम चाहते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे हमारा उतना कॉन्फिडेंस बनेगा, हम उससे ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा काम के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखें, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि जो आपने एक्सेल जो भी वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें एक डेवलपर टैब की ज़रूरत पड़ती है। अब डेवलपर टैब में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें इसमें यूज़ करना होता है विजुअल बेसिक। अब मैं विजुअल बेसिक के ऊपर जैसे मैंने कर्सर रखा तो आपने इसमें देखा कि विजुअल बेसिक Alt+F11 ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर। तो अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं भी है तो आप कहीं पर भी हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको दिखा कि Alt+F11, तो हमने यहाँ यूज़ करना है Alt+F11। तो देखें, ये एक यूज़र फॉर्म विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की विंडो खुल के आ गई। अब हमने करना क्या है, इसमें एक इंसर्ट करना है यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म में ये हमने यूज़र फॉर्म ले लिया, ये इसका टूल बॉक्स है और नीचे की साइड इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ है। अब हमने करना यह है कि हम इस अपनी शीट में चलते हैं। शीट में हमने 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। आईडी है, नेम है, डिजिग्नेशन, जेंडर, सैलरी। तो हमें वहाँ पर 5 ही बॉक्स चाहिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 बॉक्स डिज़ाइन इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ए वाला जो है ये लेवल है। लेवल का काम क्या होता है, यहाँ पे इसमें जैसे मान लीजिए हम हेड बनाते हैं अपने, तो उसका कैप्शन लिख सकते हैं। अब जैसे हमने 1 लिया, ये लेवल 1 आ गया, इसी का एक कैप्शन होगा यहाँ पे, इसमें आपने लिख दिया आईडी। आईडी के बाद है, इसी तरह से हम और ले लेंगे, नेम और डेजिग्नेशन, जेंडर और आपने ले लिया इसमें सैलरी। अब आपने इसको सेलेक्ट किया सबको, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट से अलाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे लेफ़्ट कर लिया। अब ये ए बी वाला जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देंगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट आ गया आपका। अब इसका भी टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम होगा, उसका एक नंबर होगा। देखें, इस टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रही है टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5। तो 1 में हम जो लिखेंगे आईडी, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ना है आपने, इस तरह से बड़ा कर सकते हो। अब मैं इसके बाद एक लूँगा मैं कमांड बटन। कमांड बटन ये मैंने यहाँ पे ले लिया। इस कमांड बटन में मैं क्लिक कर रखा है और यहाँ से इसका कैप्शन चेंज कर लेता हूँ। सर्च कर लिया मैंने, या सर्च कर लिया या व्यू कर लिया। तो मैं यहाँ पे इसको देखना चाहता हूँ, ये यूज़र फॉर्म है, यूज़र फॉर्म का नाम यूज़र फॉर्म 1 है, आप चेंज भी कर सकते हैं उसको। यहाँ से मैंने इसका कैप्शन जो है वो हटा दिया, तो ऊपर से क्या है, उसका कैप्शन हट गया। अगर कैप्शन में कुछ देना चाहते हैं, वी लुक अप इन यूज़र फॉर्म, ये आपका कैप्शन यहाँ पर आ गया। अब मैंने कोडिंग क्या करनी है, इसमें कोडिंग आपने स्टेप बाय वी लुकअप नहीं है, इसमें इंडेक्स मैच है। तो मैं इसको कर देता हूँ यूज़र फॉर्म। फिलहाल ये ज़रूरी नहीं था ये देना, लेकिन फिर भी मैंने इसको दे दिया। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 1, अब मैं व्यू में डबल क्लिक करूँगा तो इसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी मुझे। अब कोडिंग क्या होगी, मैं यहाँ पे ले लूँगा, जैसे मैंने ये ले लिया ए बराबर, और ए बराबर लेने के बाद मैंने ले लिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, अब मैंने यहाँ ले लिया मैच ब्रैकेट। मैच का जो फॉर्मूला है वो एक लुकअप वैल्यू पूछता। अब लुकअप वैल्यू जो है वो हम देंगे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा।
वहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एक लुकअप वैल्यू होगी। तो अब हमने क्या करना है, तो इसमें क्या करना है हमने, अब हमने इसमें क्या करना है, सी लॉन्ग, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो नंबरिक है। अगर हमारी है नंबर में नहीं है, अल्फ़ाबेट में है, तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसके ये दे देंगे कि हमारी जो लुकअप वैल्यू वो कहाँ से आ रही है। मैंने दे दिया मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 कोमा। अब मैच का जो फॉर्मूला पूछता है लुकअप वैल्यू ये हो गई। उसके बाद पूछता है लुकअप अरे। लुकअप अरे में हम दे देंगे B3 से लेकर, देखें ये B3 है, और B3 से लेके आपका B12 तक, और इस शीट का नाम जो है वो है शीट 1। तो मैं यहाँ दे दूँगा शीट 1 की रेंज, आप देखें B3 से लेकर B12 तक, छोटा हो बड़ा हो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोमा 0। ये मैंने इसमें यहाँ पर ले लिया। ए बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, पहले मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से लगा लिया, एंटर कर लिया। अब हम दे देंगे इसमें टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने क्या लेना है, देखें टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने जो लेना है वो ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसका भी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ फिलहाल, नेम, और इसका नाम हो गया डेजिग्नेशन, जेंडर, और इसका नाम हो गया सैलरी। अब हमने करना ये है कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमें जो डाटा लेना है वो टेक्स्ट बॉक्स 3 में लेना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स 4, 5 दोनों तीनों चारों में लेना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट इंडेक्स ब्रैकेट। अब इंडेक्स में हमने क्या करना है, इंडेक्स में आपको ये चीज़ देखने वाली है कि हम जो डाटा लेंगे वो यहाँ से लेंगे, जहाँ पे हमारा डाटा है। देखें ये डाटा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, वैसे यहीं तक है, लेकिन ये पूरा टेबल हमारा ये है। हेडर आप इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर हेडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो मैच में हमने दिया है वो B2 से ही देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से B3 से शुरू हुआ है ये, और ख़त्म हुआ है F12 पे। तो हम चलते हैं शीट, अब शीट कौन सी है, देखें शीट 1 है, तो शीट 1 की रेंज B3 से F12, ये एक इसको इंडेक्स मिल गया, मतलब इस एरिया में से इसने लेना है। इसके बाद नंबर आता है रॉ कौन सी लेनी है, तो रॉ हम दे देंगे, हमारा था A, तो रॉ दे दी हमने A, कोमा कॉलम दे दिया हमने दूसरा। अब हम एक बार इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, व्यू में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये नाम आ गया, 1 पे नाम ये है, और मैं यहाँ पे लिखा 3 पे आप नाम देखेंगे, 3 पे नाम जावेद का आ गया। अब इसी तरह से हम जैसे हमने इसको क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर एक बार और पेस्ट, एक बार और पेस्ट। यहाँ पे हम बदल देंगे 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का। अब हम यहाँ क्या लेंगे, कॉलम नंबर 3, 4 और 5, सिर्फ इतना ही। आपका ये इंडेक्स मैच का फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसको हमने सेव कर देना है। अब जब हम सेव करेंगे तो देखें फ़िलहाल मेरे पास क्या था, ये सेव पहले से मैंने कर रखी थी फाइल, तो इसके बावजूद भी ये मुझे सेव के लिए बोला, क्योंकि पहले मैंने एक्सेल वर्कबुक के नाम से सेव कर रखी थी। अब मैं इसको, जैसे मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, यूज़र फॉर्म विद इंडेक्स मैच फॉर्मूला। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्रो चाहिए होंगे, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे इसको। ये हमारा डेटा सेव हो चुका है, सेव हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमने सिंपल करना ये है कि कोई सा भी यहाँ से एक बटन लेना है जो आपकी इच्छा हो, या कोई फ़ोटो भी ले सकते हैं आप। बटन लिया आपने, यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें लिख लिया जो लिखना है, जैसे हमने शो फॉर्म में यहाँ लिख लिया। आपने इसको, इसकी फॉर्मेटिंग कर ली जो भी करनी है, और साइज ले लिया
अब मैं इसको थोड़ा सा, ये हमने सही ले लिया। अब इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, असाइन मैक्रो में आ जाना है। मैक्रो हमारे पास इस समय कोई नहीं है, न्यू मैक्रो बनाएंगे। अब हमारे यूज़र फॉर्म का नाम क्या था, यूज़र फॉर्म 1। अब उसको क्या करना है हमने, डॉट शो, यानी यूज़र 1 फॉर्म को शो करना है, सिर्फ इतना ही। अब हम विजुअल बेसिक को बंद कर देते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ। अब हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे यूज़र फॉर्म खुल के आएगा। यूज़र फॉर्म में हमने आईडी डाली 3, व्यू करेंगे तो आप देखेंगे जावेद डिज़ाइनर मेल, ये आ गया आपका। अगर हम डालेंगे यहाँ 5, ये कर लेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और कि हम चाहें कि सिर्फ यूज़र फॉर्म ही शो हो, बाकी शीट्स शो ना हो, तो उसके लिए हमसे फिर विजुअल बेसिक में चलेंगे, दिस वर्कबुक। अब हम कर लेंगे वर्कबुक डॉट ओपन। तो हम इसमें ले लेंगे कि एप्लीकेशन डॉट विजिबल, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोड यूज़र फॉर्म में भी देना पड़ेगा। यूज़र फॉर्म में हम एक शो फाइल के नाम से दे दिया। इसमें हम कर लेंगे डबल क्लिक के एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर, अब हम इसको विजिबल करना चाह रहे हैं तो इसको कर लेंगे हम फॉल्स। और हम चलते हैं वर्कबुक में, इसको कर लेते हैं एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर ट्रू। और इसके बाद लिख लेंगे हम यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। सिर्फ इतना ही करना है आपने, इसको सेव कर लेना। अब मैं इस फाइल को सेव करने के बाद क्लोज़ करूँगा, फिर दोबारा से जैसे ही मैं ओपन करूँगा, एनेबल कंटेंट, अभी कोड हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। इसमें क्या करना है हमने, इसको करना है, अरे हाँ फॉल्स इधर हो गया है और ट्रू इधर हो गया है। सेव कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं इसको, दोबारा से फाइल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका यूज़र फॉर्म ही शो हो रहा है। अब आपने लिखा है यहाँ 1, व्यू करेंगे आप, आपकी ये डिटेल सामने आ गई। अब आपको क्या है, फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने 6 लिखा है यहाँ पे 6, तो बता दिया उसने, एक एरर दे दिया कि 6 है ही नहीं उसमें। हम चाह रहे हैं कि इसके लिए भी हम काम करें, लेकिन इसका हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में आपको। जैसे ही हम इसमें आएंगे डेबग में तो ये बता देगा कि यहाँ पर मैच ही नहीं हो पाया वो। इससे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें एक कोड और लिख देंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसको हमने क्लोज कर दिया, सेव कर ली फाइल, और इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। अब हम चलते हैं एक्सेल में, एक बार फिर से उसको खोल लेते हैं। अब वो क्या बताएगा, रीडमी बताएगा। तो इसने हमने जैसे 2 लिखा, व्यू कर लिया। अगर हमने यहाँ पे 8 लिख दिया तो उसके बावजूद भी एरर नहीं देगा वो, क्योंकि 8 है ही नहीं उसमें। 4 में व्यू कर लेंगे, शो फाइल शो हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हमें लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब प्रमोट करेगा वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा, हम आपके लिए और नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।